हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये मंथली रीडिंग है अगस्त के लिए। करते करते हमारा अगस्त आ गया है और पता भी नहीं लगा है। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, वीकली देखेंगे बेसिकली। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 में क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, चाहे वो करियर को लेकर हो, मनी को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, जो भी मैसेजेस आएंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। अब इवन दो मैंने ये वीक में डिवाइड करा है, वीक 1, वीक 2 एक्सेट्रा, बट इतना वीक पे फोकस मत रहिएगा, ठीक है? कि ये नहीं कि ये पहले हफ्ते में होगी चीज तो उसी पे ही ध्यान है आपका। नहीं, मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस हिसाब से चलिएगा, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर एक्वेरियस। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर एक्वेरियस। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। जो भी आपने सोचा था, सपने देखे थे, योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। जस्ट हैव फेथ इन द यूनिवर्स कि भाई सारी चीजें वर्कआउट कर जाएंगी, फ्यूचर इज ब्राइट, हर चीज फिगर आउट हो जाएगी। वो पॉजिटिव होना, दिमाग का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप स्विच वर्ड हीलिंग कोड्स भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, बट आई थिंक पॉजिटिव चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। चैलेंजिंग टाइम्स अगर आप खत्म करना चाहते हो तो वो कोई भी डिफिकल्ट चीज है, अब वो डिफिकल्ट चीज कैसे खत्म होगी? अपने दिमाग को थोड़ा पॉजिटिव करिए, पॉजिटिव चेंजेस लाइए, अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाइए जो कि थोड़ा आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाए। स्विच वर्ड हीलिंग कोड या अदरवाइज आप का मे बी अगर नेगेटिव सोचने वाला दिमाग है तो आप ऑरा क्लेंजिंग भी करवा सकते हैं, बट मुझे आई कैन सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल हियर। चीजें वर्कआउट कर रही हैं आपके लिए, बट इट डिपेंड्स ऑन योर थॉट प्रोसेस। पैसा आ रहा है, विंडफॉल ऑफ अबंडेंस, गुड फॉर्च्यून, ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, करियर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मे बी घर खरीद रहे हैं, व्हीकल खरीद रहे हैं, बट पैसा काफी आता दिख रहा है। अगेन इन सब चीजों के लिए पॉजिटिव दिमाग होना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस होना होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज तो सपने पूरे नहीं होंगे अगर आप नेगेटिविटी की तरफ सोचते रहोगे तो। अगेन काफी इंथुजियास्टिक हैं आप, काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं, बट कोई न्यूज आ रही है एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी की। एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, बट उसको लेकर न्यूज मिल रही है आपको, मैसेज, ईमेल, कॉल कि ये चीज आने वाली है। मे बी जो ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट या करियर अपॉर्चुनिटी है ये आपकी तरफ आने वाली है, इसकी खबर आप तक पहुंच रही है, ठीक है? कि मे बी ये अपॉर्चुनिटी है, ये चीज कुछ ओपन है, कोई पोजीशन कहीं पे, और इसके लिए तुमको कॉल आने वाला है, मैंने तुम्हारी बात कर ली है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो ये एक्साइटिंग कुछ मतलब न्यूज मिलेगी आपको, डेफिनेटली मिलेगी। एंड आई थिंक कोई भी चीज अगर आपने स्टार्ट करी है ना एक्वेरियस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड। कोई चीज सीखनी, कोई चीज किसी से कोई बात करना, कोई डील, कोई क्लैरिटी, कोई आई डोंट नो, कोई चीज, कोई नया स्किल, सर्टिफिकेशन बीच में मत छोड़िए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं कि अच्छा मुझे खबर मिल गई है, अब यू नो लाइक न्यूज तो मिल गई है, बट ये चीज एक्चुअल में कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी? इम्पेशेंट होके जल्दी तो नहीं आ जाएगी, जब आनी होगी तभी आएगी। आई थिंक मीनवाइल कोई चीज अगर आपने स्टार्ट करी हुई थी और वो आपने इस अपॉर्चुनिटी के चक्कर में छोड़ दी है बीच में, उसको पूरा करिए, बीच में मत छोड़िए। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर एक्वेरियस। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर एक्वेरियस। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर एक्वेरियस। मेडिटेशन की जरूरत है एक्वेरियस। देखिए थोड़ा रेस्ट लेने की जरूरत है, या फिर वेकेशन पे जाने की जरूरत है, नींद पूरी करने की जरूरत है। मेंटल एग्जॉशन मुझे बहुत दिख रहा है, एंजाइटी मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि कोई डिसीजन मेकिंग वाली सिचुएशन है और आपको लग रहा है क्या करूं, कैसे करूं, करूं नहीं करूं, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एंड आई थिंक उस वजह से ना आपका दिमाग बहुत थक रहा है, एग्जॉस्ट बहुत हो रहे हो आप। तो अभी एग्जॉशन में अगर आप डिसीजन लोगे तो वो वैसे भी गलत डिसीजन ले लोगे।
कोई पॉइंट नहीं है जल्दबाजी में डिसीजन लेने का। अलाउ योर सेल्फ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। जल्दबाजी में कुछ भी करोगे खराब ही होगा वो। ठीक है, तो मेडिटेट करो, थोड़ा हो सकता है क्लैरिटी मिल जाए, चीजें समझ आ जाए, नींद पूरी करो। यहाँ पे देखिए एंग्जाइटी वगैरह को आप अगर आप एमेथिस्ट क्रिस्टल पहनते हैं जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा, ठीक है, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल होता है, वो भी आपको एंग्जाइटी में, ओवर थिंकिंग में, इन चीजों में काफी हेल्प कर सकता है, नींद में भी काफी हेल्प कर सकता है। तो वो चीज, या स्विच वर्ड हीलिंग कोड भी आप यूज कर सकते हैं। अगेन अवेकनिंग, थमने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है एक्वेरियस। आई डोंट नो कि आप किस चीज में भाग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि भाग के जल्दी जल्दी डिसीजन लेके सही डिसीजन ले लूंगा मैं, हो जाएगा सही। आई डोंट नो व्हाट यू आर थिंकिंग, बट पॉज की जरूरत है, रिफ्लेक्शन की जरूरत है। एंड आई थिंक ये जो अवेकनिंग है और ये पॉज है, इसमें बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप चीजों को एक नए नजरिए से देखो। आप अभी तक किसी करियर को, पैसे को किसी एक पर्टिकुलर एंगल से देख रहे थे, तो आपका नजरिया बहुत ही लिमिटेड था, आपकी जो विजन था वो बहुत लिमिटेड था। बट अगर आप किसी डिफरेंट एंगल से चीजें देखोगे तो आपका विजन, आपका नजरिया चेंज हो जाएगा। आपको लगेगा ओ अच्छा, ये चीज ऐसी भी तो हो सकती है। ठीक है, तो वो थोड़ा नए नजरिए से चीजें देखना जरूरी है अगर आप थोड़ा आगे ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में तो। ठीक है, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना भी जरूरी है। हैप्पी मैरिज दिख रही है, हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है काम को लेकर ना काफी पीस और कंटेंटमेंट होगा, क्योंकि जब काम में सुकून होता है, शांति होती है, हैप्पीनेस होती है, पीस होता है, ये सारी चीजें होती हैं, तो वही सेम चीज घर में भी इंसान लाता है। काम में किचकिच होगी तो वही किचकिच घर में ट्रैवल करेगी, स्ट्रेस घर में ट्रैवल करेगा। बट आई थिंक आपका काम जो है ना, उसमें इमोशनल कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन बहुत है, जिस वजह से वही सेम एनर्जी आप घर भी ला रहे हो। एंड यू आर रेजिंग योर चिल्ड्रन वाइजली, सक्सेसफुली, बहुत लविंग रिलेशनशिप है बच्चों के साथ, हैप्पी मैरिज है, बहुत ही सुकून वाली घर की लाइफ दिख रही है। बट वो इसलिए है क्योंकि ऑफिस, करियर, बिजनेस जो है आपका, वो भी बहुत सुकून वाला है, उसमें भी दिमागी शांति बहुत है। थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर एक्वेरियस? थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर एक्वेरियस? थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस, आई थिंक एक कोई सिचुएशन है जो खत्म हो रही है। ठीक है, अब आपने इसमें बहुत टाइम, एनर्जी, मनी इन्वेस्ट करा, लगाया, सो आपको थोड़ा दुख भी है कि अच्छा यू नो लाइक मुझे ये चीज करने का मन था, मुझे इसमें करियर बनाने का मन था, यू नो लाइक आगे बढ़ने का मन था, बट इट डिड नॉट वर्क आउट। तो आपको ये भी लग रहा है कि हाँ, कितना नुकसान हो गया मेरा, कितना टाइम मैंने लगाया इस पे, और ओहो ये चीज वर्कआउट नहीं करी। बट देन देयर इज अ सेंस ऑफ रिलीफ एज वेल कि थैंक गॉड मुझे और टाइम और मनी, इमोशन, एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज इट वॉज नॉट वर्किंग आउट, वेरी एग्जॉस्टिंग, खत्म हुआ, अच्छा हुआ। तो दुख भी है और अच्छा भी फील हो रहा है, सेंस ऑफ रिलीफ भी है। आई थिंक न्यू हैप्पीनेस की तरफ जाने की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है कि ठीक है, ये चीज वर्कआउट नहीं करी, कर लिया, ट्राई हो गया ट्राई, अब एक नई अपॉर्चुनिटी, नई डायरेक्शन की तरफ जाने का टाइम आ गया है। एडिक्शन खत्म हो रही है, वेट ऑफ योर शोल्डर्स, बोझ हट रहा है। आई थिंक यू आर मूविंग ऑन, यू आर लाइक इस चीज में अब कई बार होता है कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है, चीजें ठीक हो जाती हैं, कई बार स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, रॉक बॉटम आ चुका होता है, चीज ठीक नहीं हो सकती। तो वो दुख उस चीज का है कि रॉक बॉटम आ गया है, बट देन अब इस पे और एनर्जी इन्वेस्ट करके क्या करोगे, इस पे ये चीज ठीक नहीं हो सकती है, तो वो भी चीज है। देखिए इन द थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट ना एक्वेरियस, यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि मुझे लगता है ये चीज खराब है, ये चीज सही नहीं है, और मैं इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तुम कुछ भी बोल लो, कितना ही प्रेशर क्रिएट कर लो, कितना भी इन्फ्लुएंस कर लो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। ठीक है, तो आई थिंक मे बी कोर्ट केस, एग्रीमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करना कि अरे इतना सही तो है, कर लो, यू नो ऐसा चीज हो सकती है। बट
थोड़ा ना अपने कॉन्फिडेंट रहिए इस चीज को लेकर कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, मुझे ये चीज खराब लगती है, गलत लगती है, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। ये भी चीज हो सकती है कि आप सोचो कि मैं दूसरा मेरे साथ गलत कर रहा है वो तो मैंने खत्म कर दिया, बट किसी और के साथ भी गलत ना करे, ठीक है। सो यू मे चैलेंज दोज हु आर इन पावर, बट पिक योर बैटल्स वाइजली एक्वेरियस। क्या आपके पास इतनी हिम्मत है, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्टेमिना है, हिम्मत है कि आप लड़ सकते हो दूसरे इंसान से, बिकॉज दूसरा तो लड़ने के लिए रेडी हो जाएगा। तो पैसे हैं, इतना टाइम है, नहीं है तो मत पड़ो उसमें। अपनी चीज को बस रखो कि हाँ मैं ये चीज नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना, एंड बस ठीक है उस चीज को वहीं से खत्म कर दीजिए। आई थिंक थर्ड वीक में ना यू आर ऑल्सो फेलिंग टू रिकग्नाइज अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी, एंड दैट्स प्रॉब्ली बिकॉज आप ना प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो, आप या तो बहुत ज्यादा पास्ट में जी रहे हो या बहुत ज्यादा फ्यूचर में हो। तो हो क्या रहा है, आप पुरानी चीजों के बारे में सोच रहे हो और आगे के बारे में सोच रहे हो, प्रेजेंट में तो रह नहीं रहे हो। तो प्रेजेंट में कोई अपॉर्चुनिटी आ भी रही है तो आपको समझ नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही, आपका ध्यान ही नहीं है। यू आर जस्ट मिसिंग द पॉइंट एंड लाइक लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड। आपका डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, डिसकंटेंटमेंट है, बोर्डम है, क्या है भगवान जाने, बट प्रेजेंट में आने की जरूरत है। यू नीड टू वेक अप प्लीज। आपका जो थर्ड आई चक्र है ना वो आपको एक्टिवेट करने की जरूरत है। आपका समझ में भी है बट देन प्रेजेंट में नहीं आप जी रहे हो। आप बहुत ज्यादा उसने मेरे साथ ये करा था, उस बॉस ने, उस कॉलीग ने, और आगे कहीं ये ना हो जाए। लेट गो करिए, ठीक है, कॉर्ड कटिंग करिए, ऑरा क्लेंजिंग करवाइए, हील करिए अपने आप को। पास्ट का सोच रहे हैं दैट मीन्स हील्ड नहीं है आप, हीलिंग नहीं हुई हुई है तो आगे कैसे बढ़ोगे? डीक्लटर करके ही तो आगे बढ़ोगे ना। सारा वो कचरा कूड़ा इकट्ठा करके आगे थोड़ी ना बढ़ते रहोगे, ऐसे थोड़ी होता है। फोर्थ वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर एक्वेरियस? फोर्थ वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर एक्वेरियस? फोर्थ वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर एक्वेरियस? पैसे को लेकर किस चीज का डर है एक्वेरियस? फोर्थ वीक में आपका डर बहुत ज्यादा दिख रहा है, नेगेटिव थॉट्स आपके बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी, एंड वो चीज सच हो रही है क्योंकि आप उस चीज को खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो बार बार सोच सोच के। खराब सोचोगे खराब होगा, एज सिंपल एज दैट। दूसरों से हेल्प मांगिए, एंड अगर आप खुद काम करना चाह रहे हो कि मैं खुद से काम करूंगा, आई थिंक इट्स नॉट अ गुड टाइम, बिकॉज जो इंसान खुद काम कर रहा होता है ना उसके लिए बहुत जरूरी होता है सेल्फ मोटिवेटेड होना, पॉजिटिव होना, निडर होना। आपके पास कोई है नहीं गाइडेंस के लिए, कोई और आपको मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, कोई पार्टनर नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो खुद नेगेटिव थॉट्स, डर, पैसे को लेकर, ये सारी चीज कैसे करोगे आप? ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे आपके नेगेटिव थॉट्स रियल लाइफ चैलेंजेस में बन रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, एंड इस चीज को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स यूज करें, चाहे आप मुझसे लें चाहे किसी और से लें। पैसे को लेकर फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट करने की जरूरत है। आपको कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलिब्रेट करने वाली न्यूज मिल रही है। एक न्यूज मिलेगी जिसको सुन के आप बहुत खुश रहोगे, एंड यू विल बी लाइक वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांटेड। कोई न्यू जॉब हो सकती है, एंगेजमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी, स्कॉलरशिप, अप्रेजल, इंक्रीमेंट, हाइक, डेजिग्नेशन, कोई भी चीज हो सकती है। बट आई थिंक फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप ये चीज सेलिब्रेट कर रहे हो, एंड देखिए कोई भी अच्छी चीज होती है ना, बुरी चीज में हम याद कर लेते हैं भगवान को, यूनिवर्स को, जहान को, बट अच्छी चीजों में हम नहीं याद करते हैं। तो अच्छी चीजों पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, और अच्छी चीजें चाहे वो 10 में से एक ही हो उस पर फोकस करिए। थैंक यू बोलिए डिवाइन को, यूनिवर्स को, थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। काफी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं आपके सामने, यू विल हैव टू मेक अ चॉइस, चाहे जॉब के ऑप्शंस हो, चाहे सिटी चेंज के ऑप्शन हो, चाहे पैसे के ऑप्शन हो, किसके थ्रू पैसा कमाना है, इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू या इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू। आई थिंक चॉइसेस करना जरूरी है। एडिक्शंस दिख रही है, एंड स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, ओवर एनालाइज करना हर सिचुएशन को बंद कर दीजिए, क्लैरिटी लाइए कि क्या चाहिए मुझे, कैसे आगे बढ़ना है, एंड देन मूव फॉरवर्ड। खत्म बात।
उस चीज को अच्छा करते हैं, अच्छा अभी करते हैं, अच्छा करें, अच्छा नहीं करें, चलो थोड़े दिन रुक जाते हैं, फिर दोबारा करें, नहीं करें, इस प्रोसेस से बाहर निकलिए, क्लैरिटी लाइए, भाई मुझे चाहिए क्या, इन सारे इतने ऑप्शंस में से मुझे ये चाहिए और इसको चूज करा है मैंने और आगे बढ़ रहा हूं मैं, एज सिंपल एज दैट। और अगर इतनी क्लैरिटी नहीं है और इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप इस तरीके से आगे बढ़ पाओ अपने करियर में, अपने पैसे के डिसीजंस में, तो आपको अपना सोलर प्लेक्सिस चक्रा हील करने की जरूरत है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो होता है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्फिडेंस के लिए, सेल्फ एस्टीम के लिए, सेल्फ वर्थ के लिए। तो वो आपका फिर वीक होगा अगर आप इनडिसाइसिव हो, डिसीजन नहीं ले पाते हो, कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो। तो एक्वेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? एक्वेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? एक्वेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? देखिए, यू आर वेरी डिससेटिस्फाइड विद लाइफ। एक्वेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना जो भी चीज मिलती है आप उस पर फोकस नहीं करते हो, जो चीज नहीं मिलती है आप उस पर फोकस करते हो। तो होता क्या है कि एवरी टाइम आपको बस यही फीलिंग कंटिन्यूड रहती है कि अरे मुझे ये नहीं मिला, अरे मुझे ये नहीं मिला, अरे मुझे ये नहीं मिला। जो मिल रहा है उस पर फोकस नहीं है। सो ये डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ को ना थोड़ा चेंज करिए। आपका बहुत नेगेटिव आउटलुक है टुवर्ड्स लाइफ। हैप्पीनेस आ रही है, अब देखिए कुछ चीजें हो रही हैं, कुछ चीजें नहीं हो रही हैं, फिर भी हैप्पीनेस है। अब इस हैप्पीनेस पे फोकस ना करके आप नेगेटिव चीजों पे फोकस करने लग जाओ तो आई कांट हेल्प इट। बट कोई छोटे छोटे हैप्पी मोमेंट्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ सकते हैं। देखिए, ऐसी कोई सिचुएशन होगी जो कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन, क्रिटिकल या बहुत डेलिकेट उसमें होगी, ठीक है। तो अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, वो बिल्कुल छोर पे है, वर्ज पे है खराब होने के, गिरने के, खत्म होने के, ठीक है। सो आई थिंक केयरफुल हैंडलिंग की जरूरत है यहाँ पे। अगर आप इस चीज को बहुत ही ध्यान से हैंडल नहीं करोगे, इस सिचुएशन को, ये जॉब को, पैसे की बात को, तो चीजें खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। अगेन, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, मैंने आपको बोला आपका डिसअपॉइंटमेंट पे फोकस ज्यादा है कि क्या नहीं मिला है, कैसी लाइफ, ओहो लाइफ में क्या मुझे खराब हुआ, क्या, तो उस पर ज्यादा फोकस है रादर देन फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव पार्ट। आई थिंक इट्स टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। कोई ऐसी चीज है जो कि मे बी नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, इट्स टाइम टू गेट आउट ऑफ दिस नेगेटिव थॉट प्रोसेस। बाहर निकलिए, पॉजिटिव होइए। या मे बी करियर हो सकता है, कोई सिटी हो सकती है, कोई भी चीज है, एनीथिंग दैट्स नॉट सर्विंग योर पर्पस, यू नो लॉन्गर नीड इट, और मे बी आपको रोक रही है कोई चीज ग्रो करने से, गेट आउट ऑफ इट। अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लानिंग करके आगे बढ़िएगा। प्लानिंग करके आपको आगे बढ़ना जरूरी है। जितना आप बिना प्लानिंग के आगे बढ़ते चले जाओगे ना, उतना ही आपके लिए और दिक्कत आती जाएगी। थोड़ा देखिए, सोचिए, समझिए कि हाँ अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे कैसे आगे बढ़ना है। अच्छा, मुझे ये चाहिए तो उसके लिए ये रूट होगा, ये तरीका है, इस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। तो आई थिंक वो चीजें फिगर आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे फ्यूचर में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा क्योस मचने वाला है, क्योटिक होने वाला है। तो अगर आपके प्लान तरीके से नहीं होगा ना, मे बी आपको बाद में पैसे की कमी हो जाए, या आपको लगे कि अब तो जॉब मिल नहीं रही है, रिसेशन आया हुआ है, तो जॉब ना मिले आपको। तो थोड़ा प्लान करके चलिए कि आगे के 1-2 साल मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो ये थी आपकी रीडिंग्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।